हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन गाइडलाइन विद सुरेखा सिंह में। आज हम जानेंगे कि किस तरह अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर थोड़ी सी भी साइंस आपने पढ़ी होगी तो आप जरूर जानते होंगे कि हम सब एक एनर्जी हैं और एनर्जेटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी चार्ट की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर से अपर डायमेंशन में जाती है। जो नीचे की लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनमें से कुछ फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता रही हूँ, शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, एंगर, ईगो, जेलसी, ये बहुत लोअर डायमेंशंस की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हो तो आप एक बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पर होते हो और वैसी ही चीजें और वैसे ही लोगों को, वैसे ही इवेंट्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। इसके उलट अगर आप हाई फ्रीक्वेंसीज में होते हो, हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है एक्सेप्टेंस के लेवल से। जो फ्रीक्वेंसी चार्ट होता है उसमें जो एक्सेप्टेंस का लेवल होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती हैं, उससे पहले नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि कहीं आप लोअर फ्रीक्वेंसी से डील तो नहीं कर रहे। इसका एक बहुत इजी सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हो उसी तरह के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो आप देखिए कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। कहीं आपके आसपास आलसी, हमेशा शिकायत करने वाले, एक दूसरे की बुराइयां करने वाले, एक दूसरे में कमियां निकालने वाले, झगड़ालू, ईर्ष्यालु लोग तो जमा नहीं है। अगर आपके चारों तरफ ज्यादातर लोग 10 में से 8 लोग इसी तरह के हैं तो आप भी लोअर फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इससे बाहर निकलने का क्या तरीका हो सकता है? इससे बाहर निकलने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस लेवल पर आइए। आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और इस बात को अपने दिल से स्वीकार कीजिए कि आप जहां पर आज लाइक कर रहे हो, जहां एग्जिस्ट कर रहे हो, वो आप अपने खुद की वजह से कर रहे हो, किसी और का उसमें कोई हाथ नहीं है। आप चाहो तो अभी के अभी अपनी लाइफ बदल सकते हो। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी पे आते हो आप न्यूट्रल हो जाते हो, वहां से आपकी फ्रीक्वेंसी इजीली रेज हो सकती है। इसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना है। आपको वो सब चीजें देखनी है जो आपके पास ईश्वर ने आपको दी हैं और जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए आपको ईश्वर का थैंकफुल होना है। जब आप थैंकफुलनेस की या ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आते हो तो आप एक हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हो। उसके बाद से फिर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को 1 बाय 1 स्टेप वाइज आप इंक्रीज कर सकते हो और उसमें उसके बाद आएगा एक्सेप्टेंस लेवल के बाद आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे। उसके बाद आप लव की एनर्जी में आएंगे, आप सबसे अनकंडीशनल लव कर पाओगे, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आएंगे, आप इजीली सबको माफ कर पाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स के सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होने स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे आप अपर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे और आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हुए एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको नेचर के लॉ समझ में आएंगे, आपको नेचर किस तरह से काम करते हैं वो सब समझ में आने लग जाएगा और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा हाई रहने लग जाएगी। आप नेचर को थैंक्स करने लग जाएंगे, आप हर किसी को फॉरगिव कर पाएंगे, जो भी आपके साथ बुरा करे अच्छा करे आप समझ जाएंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। बाद की फ्रीक्वेंसी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इतना कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। थैंक यू।